आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीडियोस करें नॉर्मल चपलवाल इन भोजपुरी सॉन्ग। तो जैसे कि मैंने न्यू स्टोरी स्टार्ट की है और इस स्टोरी को मैंने टेकुक में दिया है और मैं इसे और आगे टेकुक में ही चलाऊंगी और इसमें ह्यूमन भी होंगे। तो फिर आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए। स्टोरी का सेकंड पार्ट है। हम देखते हैं कि कुकी अपनी दादी को देखता है जो कि रोड पर खून से लथपथ पड़ी होती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तभी उसकी दादी कहती है, बेटा अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और आगे जो कि अपने बारे में सोचना होगा। और मैं तुम्हें वो इतना ही बोलती है और उनकी जान निकल जाती है। वो कुकी को कुछ बताना चाहती थी उसके पेरेंट्स के बारे में, बट वो बता नहीं पाती है। इसी तरीके से कुकी शोकी अपनी दादी को देखकर पागलों की तरह हंसकर कहता है, दादी उठो ना, चलो खाना बनाओ, मुझे खाना है। दादी शोकी अब नहीं होती है। कुकी पागलों जैसा रिएक्ट करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ही घूर कर लोगों को देखता है क्योंकि लोग उससे कहते हैं कि चलो घर चलो, अपनी दादी को छोड़ो, हमें दादी को ले जाना होगा तुम्हारी। तभी कुकी कहता है, डोंट टच माई दादी, कोई भी मेरी दादी को टच नहीं करेगा क्योंकि अब आप लोग जा सकते हैं, मेरी दादी मेरे साथ जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसा बोलकर कुकी सबको घूरता है तो सबके जो कि आंखें डर से नीचे हो जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं और कुकी को इंजेक्शन देते हैं। तब जाके कुकी जो कि बेहोश होता है। ऐसा नहीं है कि कुकी ने अपनी दादी को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया था, बहुत ज़्यादा किया था। लोगों से कहा था कि कोई फ़ोन लगाकर डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ, लेकिन जब तक डॉक्टर आते तब तक उसकी दादी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर जो कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि वहीं पर उनका अंतिम संस्कार करना होता है। ऐसे ही टाइम शो के बीच जाता है। 2 दिन बाद देखते हैं कुकी को होश आता है। कुकी जो कि अपनी दादी को विदा कर चुका था और जब कुकी को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ऐसे ही कुकी भागकर बाहर आने की कोशिश करना चाहता था। इसके दोस्त वही होते हैं और वो उन्हें देखकर पूछता है कि सच सच बताओ, मेरी दादी ठीक है ना? और तुम लोग कहो कि मैं एक सपना देख रहा था जो टूट चुका है। जब वो अपने फ्रेंड्स जिमिन चिमिन और जिहोक को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो दोनों ही रोने लगे थे, मतलब तीनों ही इसी तरीके से वो समझ जाता है उसकी दादी नहीं है। वो तुरंत ही अपनी जो बोतल चल रही होती है उसे निकाल कर फेंक देता है और वो दौड़ कर बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाता है। जब वो टकराता है तो वो देखने से पहले ही बेहोश हो जाता है। वो इंसान उसे देखता है और वो खो सा जाता है उसके चेहरे में, लेकिन फिर भी वो जो कि बहुत ज़्यादा ही उसके लिए केयर कर रहा था। वो इंसान जो था वो कोई और नहीं तेहु होता है। तेजो की उसे देखकर शौक था, इतनी नेचुरल ब्यूटी रूबी है, क्या कर रही है। पहले तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है क्योंकि कोई उसे टच करे ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लेकिन यहाँ पर जब कुकी उसे इस तरीके से टच करता है और बेहोश हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पे जिमिन चिमिन और जिहोक जाते हैं। इन तीनों को देखकर ते कहता है कि इसका रूम कौन सा है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम में छोड़ देता है। उसके दोस्त जो कि उसके लिए मैरिड होते हैं नर्स आती है, उसे वापस से चेक करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो जो कि बाहर ही होता है वो अपने केबिन में जाता है, मतलब अपने रूम में। और तभी उसके पीछे उसके मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी के बारे में
हम आप लोगों को एक चीज बता दें, ये उसके डैड का आदमी होता है, बट ये अपने डैड से नफरत करता है और उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी उसके मॉम के खत्म होने के 3 दिन बाद थी। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है अपने डैड से। ऐसे मुंशी जी आते हैं और कहते हैं कि बाबा आपको मालिक बुला रहे हैं। ठीक कहता है, उनसे कह दीजिए मैं नहीं आने वाला, अगर उनके पास जाकर करूँगा भी क्या, वैसे भी उन्हें अपनी फालतू की चीज़ें ही मनवानी होती हैं। मैं अब्रॉड से यहाँ आ गया हूँ ना इतनी अर्जेंट में, तो फिर उनसे कह दीजिए कि मैं नहीं आने वाला हूँ। और मुंशी जी आपकी तो खबर मैं बाद में लूँगा, आपने क्या कहा था दादाजी बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मैं आपको बताऊँगा बाद में। ऐसे बोलकर वो गुस्से से अपनी चेयर पर बैठने ही वाला होता तभी उसके पास एक कॉल आता है। उस कॉल को अटेंड करके कहता है कि क्या हुआ है, आप बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तभी उस इंसान की आवाज़ आती है, आकर मुझसे मिलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो फोन काट देता है। जब ऊपर जाता है तो देखता है कि उसके डैडी से घूर रहे थे और कहते हैं तुम यहीं पर पढ़ाई करोगे, समझ में आया, अब तुम यहीं रहोगे, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आइंदा से अगर तुमने कुछ भी किया, कहीं से भी सुनने को आया कि तुमने कुछ गड़बड़ की है, तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा बोलकर वो जो कि उसे घूर रहे थे ये कहता है कि मैं तो आपके कॉलेज में कभी एडमिशन नहीं लेने वाला हूँ, समझ में आया, कि एकेडमी मेरे लिए नहीं है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और अगर जाऊँगा तो आपके नाम को बदनाम कर दूँगा। इससे अच्छा कि आप मुझे वहाँ भेजिए मत। मिस्टर किम कहते हैं क्यों नहीं भेजूँगा मैं तुम्हें जाना ही होगा, और कब तक इस तरीके से मुझसे दूर भागते रहोगे। ये कहता है जब तक मेरा मन कहेगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ, आज तक कोई भी मुझ पर अपनी चला नहीं पाया, तो आप क्या ही चलाएंगे। ऐसा बोलकर वो वापस आ रहा था तभी उसके डैडी से घुमाते हैं और एक स्लैप उसके गाल पे धर देते हैं और तो गुस्से से कहता है कि आपने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। फिर उसे एक स्लैप पड़ता है, दूसरे गाल पे दोनों गाल लाल हो जाते हैं। इसी तरीके से ये वहाँ गुस्से से चला जाता है। जब वो गुस्से से नीचे जाता है तभी मुंशी जी कहते हैं क्या हुआ बाबा, आपके गाल इतने लाल क्यों हैं। मुंशी जी को देख के कहता है कुछ नहीं, और डेविल स्माइल करके कहता है किसी ने अपनी गलती मुझ पर थोपने की कोशिश की और ऊपर से मुझे सजा भी देने की कोशिश की, तो उसी का अंजाम में मुंशी जी कहते हैं चलिए आपको नीचे लेकर चलते हैं, ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा। तो कहता है बिल्कुल नहीं। देखो जबरदस्ती खींच कर मुंशी जी नीचे लेकर आते हैं और तेजो की अपनी ट्रीटमेंट करवाता है। तभी वो जा रहा था और उसकी नज़र एक बेड पर पड़ती है तो वो जाकर वहीं लेट जाता है। अचानक से हवा चलती है और वो पर्दा हिलता है। पर्दा हिलने की वजह से उसे एक खूबसूरत सा चेहरा दिखता है। उसे देखकर वो फिर से उसमें खो सा जाता है और धीरे से उस पर्दे को खोलकर अंदर जाता है। अंदर देखता है तो अंदर कुकी जो कि सो रहा था। कुकी बहुत ज़्यादा ही रोया होता है और नींद में भी वो रो ही रहा था। इसीलिए तो उसके पास आता है। कुकी उसे कस के टाइटली पकड़ लेता है उसके हैंड को। इसी तरीके से कुकी उसे जब पकड़ लेता है तो उससे कहता है कि रो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। कुकी शांत हो जाता है तो जो कि उसके रिएक्ट को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तभी वो उसके लिप्स को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो तुरंत ही उस लिप्स को पिक कर देता है, एक छोटी सी पिक। तो फिर अपने आप को गुस्से से कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है जिसने मुझे भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बनी बॉय, आगे से याद रखना कि तुम मुझसे कभी न मिलो, और अगर मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो क्या है ना, तुम इतने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ।
ऐसा बोलकर वो रुकी उसे प्यार से देखने लगता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो उस जगह से निकलता है क्योंकि उसके दोस्त आने वाले थे। ऐसे ही तेजो की अब वहाँ से निकलकर जा ही रहा था, मुझसे जिससे कहते हैं बाबा कहाँ रह गए थे। ते कहता है आज और इसी वक्त एक बात आप सुन लीजिए, 2 दिन हम यहाँ और रुकेंगे। ऐसा बोलकर मुंशी जी जो कि इस आंखों को से देखते हैं, जो इंसान यहाँ से जाना चाहता है वो यहाँ रुक कैसे सकता है। ऐसे ही 2 दिन जो कि बहुत ज्यादा ही प्यारे थे, क्योंकि कुकी अब अपनी दादी से मिलने के लिए बाहर आता है क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता था। ऐसा नहीं कि उसकी दादी वहीं पर है, लेकिन वो आसमान में तारों से बातें करने आया था। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी रोक देता है जो अंधेरे में बेंच पर लेटा होता है। वो कहता है कि हे, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। उस इंसान की बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उस इंसान से कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से नहीं बुला सकते हो, तुम कोई मेरे अपने नहीं हो। वो इंसान कहता है कि मैं तुम्हें 3 सीक्रेट्स बताऊंगा अगर तुमने मुझे अपना नाम बताया। क्योंकि ये सुनकर तुरंत ही अपना नाम बता देता है और तभी जो इंसान होता है वो कहता है तुमने एक अनजान इंसान को अपने नाम का बता दिया। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कभी किसी अनजान इंसान को अपना नाम और एड्रेस नहीं देना चाहिए, लेकिन तुमने एक सीक्रेट के चक्कर में अपना नाम मुझे बता दिया। क्योंकि जो कि शौक था, लेकिन उसकी दादी ने उसे सच में मना किया होता कि वो कभी भी किसी पे भी विश्वास ना करे। तभी वो इंसान उसे समझाते हुए कहता है कि आइंदा से कभी भी खुद से ज़्यादा किसी पे भी विश्वास मत करना। तुमसे ज़्यादा कोई भी तुमको नहीं जानता है और ये मत सोचना कि तुमने अगर किसी को अपने बारे में बता दिया तो तुम्हारा भला ही चाहेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ दुनिया बहुत बुरी है, सब तुम्हारा बुरा ही सोच रहे होंगे। ऐसा बोलकर वो इंसान जो कि कुकी को देखता है, कुकी उसे देखता है, तभी वो इंसान अंधेरे में था। वो कहता है कि तुझे तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे कुकी ध्यान से सुनने लगता है। तो वो इंसान कहता है कि पहले तो ये कि तुम कभी किसी पे भी खुद से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करोगे, जो मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरा ये कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं, ये तुम नहीं जानते हो, तो इसलिए अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अपने से ज़्यादा किसी के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा भला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए क्योंकि तभी बोलता है बाकी के सीक्रेट्स। कोई इंसान स्माइल करके कहता है कि बाकी के सीक्रेट्स वो तो बाद में मैं बताऊंगा, फिलहाल तुम इतने ही जान लो बनी बॉय। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उस इंसान के लास्ट वर्ड को सुन के कुकी को एक बात याद आती है। जब वो अपने बेड से उठा था तभी उसे एक स्टिकी नोट मिलता है और उसे पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान देखकर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। कोई मुझे दया दिखा रहा है तो वो गुस्सा होकर उसे फेंक देता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता तब वापस उस पर अपने सर के नीचे रख लेता। लेकिन ये चीज़ें कोई कैमरे से देख रहा था, क्योंकि जब उस पर्ची को फेंकता है तभी तेव उसे देख लेता है, लेकिन उठाते हुए तेव उसे नहीं देखता है। तो वो गुस्से में था, लेकिन कुकी को देखकर उसका गुस्सा गायब हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसीलिए वो उसे समझाने के लिए नीचे आया था, लेकिन
वो उसे किस करके चला जाता है। और ऐसे ही जो कि 2 दिन थे उसके वो बीतते हैं और कुकी की शक्ल में उसने 2 दिन रुकने का प्लान बनाया होता है। तो आर्मी आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और कमेंट करते रहिए। सलाम आर्मी, लव यू सो मच।